चलिए स्टार्ट करते हैं। टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग कोई एक चैप्टर नहीं है। टारगेट कॉस्टिंग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में हैं और इससे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है। यानी अगर इससे क्वेश्चन 6 to 8 मार्क्स का नहीं भी आया तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। यानी इससे क्वेश्चन आना है, आप ये मानकर चलें कि 95% चांस है टारगेट कॉस्टिंग से क्वेश्चन पूछे जाने के। चैप्टर कोई है नहीं, मैंने कहा ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो एक ही क्लास का है। हम आज ही स्टार्ट करेंगे और आज ही इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। टारगेट कॉस्टिंग क्या है पहले नोटिंग कर लेते हैं, लिखिए। टारगेट सेलिंग प्राइस लेस desired profit टारगेट कॉस्ट लिखे नीचे। टारगेट कॉस्ट is computed by subtracting the desired profit from target selling price। टारगेट कॉस्ट can be achieved by applying a technique which is called value engineering। Value engineering means elimination of some existing features oblique activities from product and adding या introducing some new features oblique activities to the product in such a manner so that actual cost comes closer to the
target cost. Next, the management should pay attention on the fact that elimination of existing features should not have any adverse effect on the marketability of the product. ये नोट कर लीजिए, डिस्कस करते हैं फिर ये कॉन्सेप्ट। लिख लिया है आपने सभी ने? मेरी बात को ध्यान से सुनना जरा। एक कंपनी अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कंप्यूट करती है या कर सकती है, कैसे? कॉस्ट शीट बनाकर। आपने कॉस्ट शीट बनाई है ना इंटर में, कितने सारे जगह आपने कॉस्ट कंप्यूट की है। कॉस्ट शीट कहें, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहें, आप कॉस्ट निकालते थे वहां पर। हमने कहा कंपनी अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कंप्यूट कर सकती है, नो डाउट, कॉस्ट शीट बनाकर। लेकिन यह कहना कि कॉस्ट शीट बनाकर कंपनी के प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस फिक्स करें, आपको क्या लगता है कहां तक ठीक है? आपने न जाने कितनी सारी कॉस्ट शीट वाले क्वेश्चन किए हैं इंटर में। जहां पर लिखा था एड 20% टू कॉस्ट एंड कंप्यूट द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। कॉस्ट पर 20% का प्रॉफिट ऐड करते हुए प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस बताएं। आप सोचो, क्या कॉस्ट शीट बनाकर कंपनी अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस निकालती है? प्रैक्टिकल लाइफ में यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। मैंने कहा प्रैक्टिकल लाइफ में कॉस्ट को कंसीडर करते हुए सेलिंग प्राइस फिक्स नहीं किया जाता। सर ये क्या कह रहे हो आप? हमने तो इंटर में न जाने कितने सारे कॉन्सेप्ट इस पर बेस पढ़ लिए हैं। आप सोचकर बताइए, कॉस्ट शीट के क्वेश्चन की जो लाइन होती थी उस पर ध्यान दें और सोचें, क्या लिखा होता था वहां पर? वहां पर लिखा होता था द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ दिस कंपनी फॉर द पीरियड एंडेड। यानी आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो उस पीरियड की दे रखी है जो पीरियड एंड हो चुका है। और जो पीरियड एंड हो चुका है अगर उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है तो आज आप सेलिंग प्राइस आप निकाल कर दोगे क्या? मतलब कंपनी ने 1 महीने प्रोडक्शन की, उसकी सारी इंफॉर्मेशन कंपनी ने आपको दे दी और फिर आपसे कहें कि सर आप कॉस्ट शीट बनाकर सेलिंग प्राइस निकालो, क्या लॉजिक होगा? मतलब उस कंपनी ने उस मंथ में सिर्फ प्रोडक्शन ही करके रखी हुई है, सेल नहीं करती है कंपनी। क्योंकि सेलिंग प्राइस तो आपसे आज निकलवा रहे हैं ना, पूरे महीने काम किया, प्रोडक्शन कर करके रख ली है और फिर एट द एंड ऑफ द मंथ कंपनी कहती है कि सर कॉस्ट शीट निकालकर सेलिंग प्राइस बताओ, तब बेचना स्टार्ट करेंगे। आपको पता होगा ड्यूरिंग द पीरियड प्रोडक्शन और सेल दोनों साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं। तो अगर सेलिंग प्राइस पहले से ही फिक्स है, अगर कंपनी पहले से ही प्रोडक्ट को सेल करती आ रही है, तो फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड कॉस्ट शीट बनाकर सेलिंग प्राइस निकालने का लॉजिक क्या है? वो जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट था वो आपको कुछ और सिखाने के लिए था जो आपको पता नहीं चल पाया। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट या नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग और इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सिखाने के लिए है फ्लो ऑफ कॉस्ट। वो आपको सिलेबस में डाल रखा है सिखाने के लिए मूवमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कहां से कहां फ्लो करती है? पहले मटेरियल आता है, स्टोर रूम में रखा जाता है,
फिर फैक्ट्री में जाता है प्रोडक्शन के लिए, देन फिनिश्ड गुड्स एंड देन सेल। उसी के अकॉर्डिंग, उसी फॉर्मेट में हम कॉस्ट को ऐड करते हुए कॉस्ट शीट बनाते थे। सर अगर कॉस्ट शीट बनाकर सेलिंग प्राइस फिक्स नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? ये देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे पहले आता ही सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट के बारे में बाद में सोचेंगे। मैंने क्या कहा? प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे पहले आएगा ही सेलिंग प्राइस। कॉस्ट के बारे में बाद में बात की जाएगी कि इस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट क्या है। सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, सेलिंग प्राइस सबसे पहले आएगा? यह सेलिंग प्राइस आता है कॉम्पिटिटर्स के प्राइस को ध्यान में रखते हुए। आप बताइए, हम जो ये वीडियो क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आपके लिए हमने जो इस वीडियो क्लास की फीस फिक्स की हुई है, आपको क्या लगता है कॉस्ट को कंसीडर करते हुए फिक्स की है? आप सोचो, क्या मैं ये सोचता हूं कि हां जिस स्टूडियो में ये मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं इसके खर्चे क्या हैं? जो आपको बुक दी जा रही है, जो आपको पेन ड्राइव दी जा रही है, उसकी कॉस्ट क्या है? क्या उस कॉस्ट को कंसीडर करते हुए हमने सेलिंग प्राइस फिक्स किया है? नहीं। तो फिर सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स होता है? सेलिंग प्राइस फिक्स होता है कॉम्पिटिटर्स के प्राइस को ध्यान में रखते हुए। हमने ये चेक किया कि इसी सिलेबस के, इसी कोर्स के बाकी फैकल्टीज मार्केट में क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं। उस प्राइस को ध्यान में रखते हमने अपना भी एक कॉम्पिटिटिव प्राइस फिक्स किया है। अब मतलब सर क्या बाकी सारे फैकल्टीज के बराबर ही होंगी हमारी हर जगह फीस? ऐसा भी नहीं है। अब डिपेंड करता है ब्रांड नेम पर। आप सोचिए, एप्पल का फोन, जिसे आप आईफोन का नाम दे रहे हैं, आईफोन का प्राइस कितना है? जो मार्केट में फोन, आईफोन या एप्पल का फोन जो भी आप कहें, 50,000 रुपए का मिलता है। सेम वही सारे फीचर्स आप सैमसंग में 30,000 रुपए में ले सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सेम फीचर्स जो एप्पल दे रहा है 50,000 में, सेम वही फीचर्स आपको सैमसंग 30,000 में देता है। और 30,000 में सैमसंग देता है, उसकी बात बाद में करो। उससे पहले 10,000 रुपए में सेम वही फीचर्स माइक्रोमैक्स लेकर खड़ा है। आप एक बात सोचकर बताओ, अब ऐसी एप्पल की क्या कॉस्ट है जो माइक्रोमैक्स या सैमसंग की नहीं है? अगर कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए ही सेलिंग प्राइस फिक्स किया जाता तो ऐसी एप्पल की क्या कॉस्ट है कि वो 50,000 में बेच रहा है और माइक्रोमैक्स उसी प्रोडक्ट को सिर्फ 10,000 रुपए में सेम फीचर्स लेकर आपके लिए अवेलेबल किया हुआ उसने। क्या माइक्रोमैक्स में कॉस्ट नहीं आती? कॉस्ट तो वहां पर भी खर्च होती है। मैंने क्या कहा? ब्रांड नेम। अगर उसी फीचर्स का सेम फीचर, सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी अगर एप्पल ने रखी हुई है तो सेम वही फीचर ब्रांड नेम की वजह से सैमसंग 30,000 में देगा, माइक्रोमैक्स 10,000 में भी देगा। फीचर्स आपको बिल्कुल लगभग सेम मिल जाएंगे। तो मैंने क्या कहा? सबसे पहले फिक्स किया जाता है सेलिंग प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस फिक्स किया जाता है कॉम्पिटिटर्स के प्राइस को ध्यान में रखते हुए, कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए कि बाकी अदर कंपनीज इसी प्रोडक्ट के मार्केट में क्या प्राइस चार्ज कर रही है। सबसे पहले सेलिंग प्राइस। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए सैमसंग ने अभी अभी एक मोबाइल फोन मार्केट में लॉन्च किया 30,000 रुपए का। माइक्रोमैक्स वाले परेशान है, इनका प्रोडक्ट बेचा नहीं जा रहा। तो माइक्रोमैक्स क्या करेगी? माइक्रोमैक्स कहेगी कि चलो हम भी सेम फीचर्स का प्रोडक्ट मार्केट में निकालते हैं। सबसे पहले फिक्स करेंगे सेलिंग प्राइस कि हम ये प्रोडक्ट कितने में बेचेंगे। फॉर एग्जांपल माइक्रोमैक्स ने डिसाइड किया कि ये प्रोडक्ट बेचा जाएगा 10,000 में। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। सैमसंग के कॉम्पिटिटर सैमसंग के प्राइस को ध्यान में रखते हुए माइक्रोमैक्स ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स किया 10,000 रुपीज। अच्छा, इस पर प्रॉफिट भी तो अर्न करना चाहते हैं। माइक्रोमैक्स कंपनी चाहती है कि इस 10,000 के फोन से हम 20% का प्रॉफिट अर्न करें। अब आप मुझे बताइए, 10,000 का अगर सेलिंग प्राइस फिक्स किया है तो इसका 20% कितना इन्हें प्रॉफिट चाहिए? फॉर एग्जांपल 20% यानी 2,000। तो ये क्या आ गई? कॉस्ट 8,000। अगर 10,000 रुपए में ये कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, उस पर 2,000 रुपए का इन्हें प्रॉफिट भी चाहिए, तो ये प्रोडक्ट बनना कितने में चाहिए? 8,000 रुपए में। आपने ध्यान से सुना मैंने क्या वर्ड यूज किया? ये प्रोडक्ट बनना कितने में चाहिए? 8,000 रुपए में। अब इसके बाद
कंपनी अपने सारे एफर्ट इस बात पर लगा देगी कि ये प्रोडक्ट 8,000 की कॉस्ट के अंदर कंप्लीट हो जाए। कंपनी अपने सारे एफर्ट इस चीज पर लगाएगी कि ये प्रोडक्ट 8,000 की कॉस्ट के अंदर कंप्लीट हो जाए। कंपनी का टारगेट ये होगा कि ये प्रोडक्ट 8,000 की कॉस्ट के अंदर कंप्लीट हो जाए, और इसीलिए इस कॉस्ट को हम यहां पर नाम दे रहे हैं टारगेट कॉस्ट। यानी अब कंपनी प्रोडक्शन कुछ इस तरह से करेगी कि ये कॉस्ट अचीव हो सके, हम इस टारगेट कॉस्ट के अंदर प्रोडक्ट को कंप्लीट कर सकें। कुछ बात समझ आ रही है? सर ऐसा भी हो सकता है कि ये मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि 8,000 रुपए की प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर प्रोडक्ट बनाया जा सके? ध्यान से सुनना। जैसा कि मैंने कहा, फॉर एग्जांपल सैमसंग ने अभी अभी कोई मोबाइल फोन मार्केट में लॉन्च किया है, माइक्रोमैक्स वाले परेशान है। तो माइक्रोमैक्स कंपनी क्या करेगी, प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं, मार्केट में पहले कस्टमर से सर्वे कराएगी, कस्टमर से मिलेगी कि उनके प्रोडक्ट में ऐसा क्या फीचर है कि सैमसंग का प्रोडक्ट बिक रहा है और हमारा नहीं। वही फीचर्स अभी ने खुद भी प्रोवाइड कराने हैं। अच्छा, जब खुद प्रोवाइड कराने की बात आएगी तो कंपनी ये देखेगी कि क्या उनके किसी एग्जिस्टिंग मॉडल में, किसी एग्जिस्टिंग फोन में वही फीचर्स ऐड हो सकते हैं क्या। अगर वही फीचर्स ऐड हो सकते हैं तो कंपनी क्या करेगी, पुराने मोबाइल फोन में ही और नए फीचर्स के साथ दोबारा से उसी नाम के प्रोडक्ट को रीलॉन्च कर देंगे। मैंने क्या कहा, पुराने फोन में ही कुछ नए फीचर्स ऐड करके मार्केट में रीलॉन्च कर देंगे। अच्छा, और सर अगर पुराने फोन में वो फीचर्स ऐड हो ही नहीं सकते तो पुराना मॉडल बंद और नया मॉडल कंपनी माइक्रोमैक्स मार्केट में ले आएगी। आप नहीं देखते हो कई बार इस तरह से कि सर अभी आपने 6 महीने पहले एक मोबाइल फोन परचेज किया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, आप सर्विस सेंटर गए, सर्विस सेंटर वाले कह रहे हैं आज की डेट में मॉडल आना बंद हो गया है, अब नया मॉडल ये है। आप समझ रहे हैं, पुराना मॉडल आना बंद हो गया है, अब नया फोन रिलॉन्च हो गया है, अब नया मॉडल ये है। ये क्यों कर रही है कंपनी? टारगेट कॉस्ट को अचीव करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की डिमांड, अपना मार्केट शेयर बनाए रखने के लिए। अच्छा, मैंने कहा पुराने फोन, अगर पुराने प्रोडक्ट में ही कुछ एडिशन किया जा सकता है तो पुराने प्रोडक्ट में ही एडिशन करके रिलॉन्च हो जाएगा प्रोडक्ट, और अगर पुराने प्रोडक्ट में पॉसिबल नहीं है तो पुराना बंद, नया प्रोडक्ट मार्केट में रिलॉन्च करेंगे। और आप देखें प्रैक्टिकल लाइफ में, अभी हाल ही में मारुति सुजुकी ने यही काम किया है कि नहीं। सबके जो भी मॉडल्स थे उनके पुराने, आप ऑल्टो कहें, आप स्विफ्ट कहें, आप स्विफ्ट डिजायर कहें, आप अर्टिगा कहें, सारे मॉडल्स की डिजाइनिंग, थोड़ी थोड़ी शेप और उनके फीचर्स चेंज कर दिए हैं। होता है कि नहीं? क्योंकि उनके पुराने नाम से ही वो प्रोडक्ट आ सकते थे, उसमें ही एडिशन किया जा सकता था, उनमें ही कर दिया। और अगर कोई नया मॉडल मार्केट में लाना हो, जैसे बीच में आई थी कौन सी, पहले काफी टाइम हो गया तो विटारा ब्रेजा, वो नया मॉडल था। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर पुराने प्रोडक्ट में ही कुछ फीचर्स नए ऐड किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर तो वो करेंगे, अदरवाइज पुराना मॉडल बंद हो जाएगा, नया मॉडल मार्केट में रिलॉन्च हो जाएगा। सर अगर हम नए एडिशंस लगाएंगे, कुछ नए फीचर्स प्रोडक्ट में ऐड करेंगे तो ये कॉस्ट 8,000 के अंदर कंप्लीट कैसे होगा ये प्रोडक्ट? देखिए, ये आपको पता है कि साइंस आज की डेट में जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे वो डे टू डे पॉसिबल बनाते जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है, डे टू डे न्यू टेक्नोलॉजी आती जा रही है। आप सोचकर बताइए। चलिए, आपको ध्यान है नोकिया का सबसे पहला मोबाइल फोन, नोकिया की बात कर रहा हूं, नोकिया का सबसे पहला मोबाइल फोन ब्लैक कलर का, याद आ रहा है? कुछ इस तरह से था। यहां पर कुछ उसकी कीज थी, यहां पर एक एंटीना भी था, एंटीना खींचकर तब बात होती थी उस मोबाइल फोन से। किसी ने देखा है? अच्छा, देखा तो होगा, यूज शायद आपने ना किया हो। उस टाइम पर लोग उस मोबाइल फोन को दिखाने के लिए बेल्ट में लगाकर चलते थे। यहां पर उस टाइम की बात कर रहा हूं।
अगर किसी ने मोबाइल फोन देखा है, हाथ में पकड़ा है, तो उसका वेट आपको पता है? वेट की बात कर रहा हूं, कितना वजन था उस मोबाइल फोन में। और आज की डेट में सोचो आप, जिसे आप नाम देते हैं स्मार्टफोन, आज की डेट में सोचिए इस स्मार्टफोन में कितना वेट है, उसके कंपैरिजन में बहुत लाइट वेट हो गया है ये। अब आप मुझे सोचकर बताओ, किसी प्रोडक्ट के वेट का कम हो जाना कैसे पॉसिबल है? याद करो, सबसे पहला कलर टेलीविजन, टीवी की बात कर रहा हूं, कलर टेलीविजन, इतना बड़ा डब्बा, याद आ रहा है किसी को? इतना बड़ा सा डिब्बा होता था जिसमें खिड़कियां होती थी, इस तरह से खिड़कियां खोली जाती थी, देखा होगा आपने। और पिक्चर ट्यूब की बात करें तो साइड में एक छोटी सी पिक्चर ट्यूब, ये पिक्चर ट्यूब थी और यहां पर बहुत सारे उसकी कीज थी उसे ऑपरेट करने के लिए। और मैंने कहा एक शटर था जिसे बीच से ओपन किया जाता था, इस साइड में खींचकर और इस साइड में खींचकर। सोचो जरा कितना बड़ा बॉक्स था वो। उस बॉक्स के अंदर वेट समझ पा रहे हो कितना होगा? अब उस टाइम का कलर टेलीविजन और आज की बात करें, आज के टाइम में टीवी को कलर टेलीविजन कहना शायद नाइंसाफी होगी। कलर टीवी आज की डेट में कहना आज के टीवी को नाइंसाफी होगी। आज की डेट में क्या कहते हैं? स्मार्ट टीवी। आज की डेट में स्मार्ट टीवी आ गया है और आप देखते हैं वो इतना बड़ा बॉक्स, सालों पुराना टीवी, और आज की डेट में हम जो यूज कर रहे हैं स्मार्ट टीवी, एलईडी, एलसीडी, जो भी आप कहते हैं, आपने ध्यान दिया सिर्फ एक सिंगल स्क्रू पर आप दीवार पर लटका देते हैं, सिंगल स्क्रू पर। आप सोचकर देखो पुराने टीवी में कितना वेट होगा और आज के टीवी में कितना वेट है जो सिर्फ एक स्क्रू पर लटका हुआ है। कैसे पॉसिबल है? उस टीवी को बनाने में जो यूज किए जाने वाले कंपोनेंट थे वो कम हो गए हैं। आप सोचो ना, किसी प्रोडक्ट के वेट में कमी होने का मतलब क्या है? उस प्रोडक्ट में जो मटेरियल यूज किया गया है, जो कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं, वो कंपोनेंट कम हो गए हैं। पुराने मोबाइल फोन में वेट था, आज के मोबाइल फोन में वेट नहीं है। क्या रीजन भी क्या है? आप सोचो क्या पॉसिबिलिटी है? उस प्रोडक्ट को बनाने में वेट कम होने का मतलब सिर्फ यह है कि उसमें यूज किए जाने वाले कंपोनेंट कम हो गए हैं। कंपोनेंट कम हो गए हैं तो कॉस्ट कम हो गई है। टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है, ड्यू टू डे न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आती जा रही है। उस टेक्नोलॉजी की वजह से, उस साइंस की वजह से फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं, कंपोनेंट्स कम होते जा रहे हैं, क्वालिटी इंक्रीज होती जा रही है, कंपोनेंट्स कम होते जा रहे हैं। और अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में यूज किए जाने वाले कंपोनेंट कम होंगे तो कॉस्ट कम होगी या ज्यादा होगी? कॉस्ट भी तो कम होगी। आप देखिए, जब मोबाइल फोन कोई मार्केट में आता है तो उसका प्राइस कम नहीं ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे उसका प्राइस क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। टेलीविजन की बात करें, कलर टेलीविजन, स्मार्ट टेलीविजन, पहले स्टार्टिंग में प्राइस ज्यादा है, अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है कम? यूज किए जाने वाले कंपोनेंट कम होते जा रहे हैं, और कंपोनेंट कम होंगे तो कॉस्ट कम होगी। साइंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से फीचर्स बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, यानी यही जैसे मैं माइक्रोमैक्स की यहां पर बात कर रहा हूं, अब कंपनी अपने सारे एफर्ट इस बात पर लगाएगी कि ये हमारी टारगेट कॉस्ट 8000 की अचीव हो जाए। और ये 8000 की कॉस्ट कैसे अचीव हो सकती है? इस टारगेट कॉस्ट को अचीव करने का जो टेक्निक है उसे हम नाम देते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। पुराने प्रोडक्ट में से कुछ फीचर्स, कुछ कंपोनेंट्स हटा देना और नए फीचर्स कुछ ऐड कर देना, जिससे कि ये प्रोडक्ट 8000 की कॉस्ट के अंदर कंप्लीट हो सके, जिससे कि इस प्रोडक्ट को बनाने की एक्चुअल कॉस्ट टारगेट कॉस्ट के पास पहुंच जाए। समझ आ रही है बात? इस तरह से वैल्यू इंजीनियरिंग करनी है। वैल्यू इंजीनियरिंग बता चुका हूं मैं, पुराने फीचर्स हटाना और कुछ नए फीचर्स उस प्रोडक्ट में ऐड करना, जिससे कि टारगेट कॉस्ट अचीव हो सके। यहां तक बातें समझ आ गई हैं? अब जरा सोचो, अच्छा
जो पुराने फीचर कंपनी प्रोडक्ट से हटा रही है, मैनेजमेंट को उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा ना हो पुराने फीचर्स में से कोई ऐसा फीचर हटा दे जिससे कि प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने की जगह उल्टा कम हो जाए। सोचो जरा, आज की डेट में मान लीजिए कॉस्ट कटिंग के लिए, टारगेट कॉस्ट अचीव करने के लिए कंपनी ने मोबाइल से कैमरा हटा दिया। कैमरा, न जाने आप में से कितने लोग किसी कंपनी का मोबाइल फोन सिर्फ इसलिए खरीदे बैठे हैं कि उसका सर कैमरा अच्छा है। न जाने कितनी सारी कंपनियां अपने मोबाइल फोन को सिर्फ इसलिए बेच पा रही हैं क्योंकि कैमरा उन्होंने अच्छी क्वालिटी का लगा रखा है। यानी मोबाइल फोन बेचा ही कैमरे की वजह से जा रहा है। और सोचो कोई कंपनी टारगेट कॉस्ट अचीव करने के लिए कैमरे को फोन से हटा दे तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ना छोड़ो, खत्म हो जाएगी। कम होना भी नहीं, खत्म हो जाएगी। बात समझ आती है? जो मार्केट में सिर्फ 500 रुपए का भी फोन है ना, किसी लोकल कंपनी का, सिर्फ 500 का फोन, वो भी कैमरा दे रही है आपको फोन में। तो जब कंपनी वैल्यू इंजीनियरिंग अप्लाई करेगी, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए, टारगेट कॉस्ट अचीव करने के लिए फीचर्स हटाएगी, तो उस बात पर उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं कोई ऐसा फीचर्स ना एलिमिनेट हो जाए जिससे कि प्रोडक्ट की डिमांड पर कोई एडवर्स, कोई निगेटिव इफेक्ट पड़े। ध्यान रहेगी ये बात। टारगेट कॉस्ट, बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। मैंने कहा सबसे पहले कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए फिक्स किया जाएगा एक सेलिंग प्राइस। कंपनी अपने प्रोडक्ट को किस प्राइस पर बेचना चाहती है, कंपनी को उसमें डिजायर्ड प्रॉफिट कितना चाहिए, और फिर निकाली जाएगी टारगेट कॉस्ट। और अब वैल्यू इंजीनियरिंग अप्लाई करते हुए कंपनी का ऑब्जेक्टिव होगा कि ये प्रोडक्ट 8000 की कॉस्ट के अंदर कंप्लीट हो जाए। कंपनी का टारगेट होगा कि 8000 की कॉस्ट के अंदर ये प्रोडक्ट बनाया जा सके, इसलिए हमने इसे नाम दिया है टारगेट कॉस्ट। फर्स्ट पॉइंट जो है वो तो मैंने यही लिख दिया जो मैंने ऊपर कंप्यूट करना सिखाया। टारगेट कॉस्ट इज कंप्यूटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रॉफिट फ्रॉम द टारगेट सेलिंग प्राइस। कंपनी जो सेलिंग प्राइस फिक्स करना चाहती है उसमें से डिजायर्ड प्रॉफिट माइनस कर दें तो टारगेट कॉस्ट कंप्यूट हो जाएगी। ये कंप्यूटेशन की बात की, इसे अचीव कैसे करेंगे, टारगेट कॉस्ट के अंदर प्रोडक्ट बनेगा कैसे। सेकंड बुलेट पढ़ो। टारगेट कॉस्ट कैन बी अचीव्ड बाय अप्लाइंग ए टेक्निक विच इज कॉल्ड वैल्यू इंजीनियरिंग। थर्ड पॉइंट, वैल्यू इंजीनियरिंग मीन्स एलिमिनेशन ऑफ सम एग्जिस्टिंग फीचर्स, एक्टिविटीज from the product and adding some new features, activities to the product in such a manner so that actual cost comes closer to the target cost. क्लियर है? एक्चुअल कॉस्ट जो है प्रोडक्ट को बनाने की वो टारगेट कॉस्ट अचीव हो जाए। द मैनेजमेंट शुड पे अटेंशन ऑन द फैक्ट, मैनेजमेंट को इस चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा दैट एलिमिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फीचर्स शुड नॉट हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द मार्केटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की मार्केटेबिलिटी पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़ने पाए। और मैंने कहा इस चैप्टर से क्वेश्चन आना 95% चांस है। देखते हैं जरा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप या छोटे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है वो कितना सिंपल सा होता है, ये देखते हैं हम। निकाल लीजिए जरा बुक, बुक में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़ना। बी लिमिटेड विच मैन्युफैक्चर्स कंपोनेंट्स फॉर वीसीडी, वीसीडी के लिए कंपनी कंपोनेंट बनाती है, हैज ए कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 4 लाख यूनिट्स। कैपेसिटी कितनी है इनकी? 4 लाख यूनिट की कैपेसिटी है। द मार्केट डिमांड इज सेंसिटिव टू सेल प्राइस, बताने वाली कोई बात ही नहीं है, हमें पता है। डिमांड किस चीज पर डिपेंड करती है? सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग प्राइस कम होगा डिमांड ज्यादा होगी, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी। द मार्केट डिमांड इज सेंसिटिव टू द सेल प्राइस एंड द कंपनी कुड सेल 1 लाख यूनिट्स एट ए प्राइस ऑफ ₹50 ईच। कंपनी could sell 1 lakh units at a price of ₹50 each। 1 लाख यूनिट 50 रुपए के प्राइस पर, 1 लाख यूनिट लिखा है।
जबकि कैपेसिटी कितनी है कंपनी की, 4 लाख यूनिट्स की। द डिमांड देयर आफ्टर वुड डबल फॉर ईच ₹5 पर यूनिट फॉल इन द सेलिंग प्राइस। कह रहे हैं अगर हम सेलिंग प्राइस को हर ₹5 से कम करें तो डिमांड डबल हो जाएगी। क्या लिखा है, द डिमांड देयर आफ्टर वुड डबल फॉर ईच ₹5 पर यूनिट फॉल इन द सेलिंग प्राइस। द कंपनी एक्सपेक्ट्स ए मिनिमम मार्जिन ऑफ 25%। कंपनी को 25% का मार्जिन चाहिए। व्हाट वुड बी द टारगेट कॉस्ट ऑफ द कंपनी टू सेल एट फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ध्यान से पढ़ लेना। व्हाट वुड बी द टारगेट कॉस्ट ऑफ द कंपनी, टारगेट कॉस्ट क्या होगी टू सेल एट फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जिससे कि कंपनी अपनी 100% कैपेसिटी पर प्रोडक्ट बनाकर सेल कर सके। तो सेलिंग प्राइस कम करना पड़ेगा हमें, तभी तो। अभी तो इन्होंने कितना दिया था सेलिंग प्राइस, 50 रुपीज। 50 रुपीज के सेलिंग प्राइस पर कितनी यूनिट सेल हो रही है, 1 लाख। ध्यान देना जरा प्लीज, हमें फुल कैपेसिटी पर पहुंचना है। सेलिंग प्राइस, डिमांड। अभी सेलिंग प्राइस है 50, डिमांड कितनी है 1 लाख यूनिट्स। हमें फुल कैपेसिटी पर पहुंचना है। क्वेश्चन में लिखा है अगर 5 रुपीज का सेलिंग प्राइस हम रिड्यूस करेंगे तो 50 से मैंने कर दिया 45, डिमांड डबल हो जाएगी। तो यहां पर थी 1 लाख, यहां पर क्या हो जाएगी 2 लाख। अगर हम 5 रुपीज से और रिड्यूस करेंगे डिमांड फिर से डबल हो जाएगी। तो 2 लाख से डबल अब कितनी 4 लाख। और कंपनी की कैपेसिटी कितनी थी, कैपेसिटी 4 लाख की ही तो थी। तो अगर कंपनी 4 लाख यूनिट बनाकर सेल करना चाहती है तो सेलिंग प्राइस क्या रखना पड़ेगा 40 रुपीज। ये सेलिंग प्राइस है, हमें निकालनी है टारगेट कॉस्ट। निकाल देते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टारगेट कॉस्ट। सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा ₹40 लेस। प्रॉफिट कितना चाहिए, यह 25%। क्या लिखा है ऑन सेल्स या ऑन कॉस्ट, यानी एक्सपेक्ट से मिनिमम मार्जिन ऑफ 25%, बस ये लिखा है। तो कुछ नहीं लिखा, तो इस सेलिंग प्राइस पर ही होता है। तो सेलिंग प्राइस का 25% प्रॉफिट, तो 40 का 25% कितना 10। टारगेट कॉस्ट ₹30। बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछता है। था इसमें कुछ, फुल कैपेसिटी पर डिमांड की बात की है तो मैंने फुल कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए सेलिंग प्राइस को कम किया, और जब सेलिंग प्राइस मुझे पता चल गया 40 तो टारगेट कॉस्ट निकाल दी हमने। है सिंपल सा क्वेश्चन।